नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम दिनांक 25/11/2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, अर्थात ठोसों के संयोजन का आयतन। यानी इसमें हम दो या दो से अधिक ठोस को आपस में मिला करके जो नई आकृति बनती है उसका हम आयतन ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पहला उदाहरण, 3 घन है जिसमें प्रत्येक की भुजा 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो एक सिरे से सिरे तक जुड़ा हुआ है। यानी इस तरह की आकृति है। एक घन है, अब इसी तरह दूसरा घन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है और तीसरा घन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से 3 घन जुड़े हुए हैं, ये दिया हुआ है। तो इसमें देखिए प्रत्येक की भुजा दिया हुआ, साइड दिया हुआ है, साइड 15 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो एल जो होगा यहाँ पे 15 और ये भी 15 और ये भी 15, तीनों मिल जाएगा तो 15 + 15 + 15 यानी 45 सेंटीमीटर हो जाएगा लेंथ। और चौड़ाई तो इसकी 15 ही रहेगी और ऊंचाई मतलब चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर ही रहेगी। और हम जानते हैं जो कि ये अब बन गया घनाभ। घनाभ का जो क्षेत्रफल मतलब आयतन होता है L × B × H। तो इस तीनों को मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा आंसर हो गया। और इसका यूनिट लगाना ना भूले, आयतन का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब यहाँ पे दूसरा सवाल दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक शंकु काट लिया जाता है। यानी पहले इस तरह से घन था, मतलब एक ये घन है और इसके अंदर से एक कोण निकाल लिया जाता है। ये इस तरह का कोण इसमें से निकाल लिया जाता है और कह रहा है जो कि इसकी इस तरह से जो बनी आकृति है जो इसमें दिया हुआ है। अब कह रहा है जो कि इसमें इसकी भुजा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और इसकी आप ऊंचाई आपको दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर, h बराबर में 7 है और r बराबर में 3 कह रहा है इसके लिए। तो जो बनी आकृति है उसका जो परिणामी ठोस सॉलिड का जो है, जो गिवन सॉलिड है, गिवन सॉलिड का हम आयतन यदि निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, तो इसमें जो होगा पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से वॉल्यूम ऑफ कोण निकालना होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस ये वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई r² और h। तो अब a क्यूब तो यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो लिखेंगे 7 × 7 × 7 माइनस 1/3 और पाई की वैल्यू कह रहा है 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे r दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 3 और h 7 है तो 3 × 3 × h 7 है। और ये पाई की वैल्यू 22/7 होता है। तो ये एक 7 से 7 चला गया, 3 से 3 चला गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 होता है और 22 को 3 से करेंगे तो 66। ये जिसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 277 और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े
एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं दिया हुआ है और शंकु की ऊंचाई त्रिज्याएं के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी a solid shape a solid in the shape of a cone standing on hemisphere। तो पहले हेमिस्फेयर ऊपर में है और नीचे में नीचे में हेमिस्फेयर है, ऊपर में कोन है। तो सबसे पहले इसकी आकृति बना लें। ये नीचे में स्फेयर है और ऊपर में कोन है। तो इस तरह से इसको हम इस पे कुछ इस तरह की आकृति बन गई। तो इसमें जो इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है आपको अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर विद बोथ ऑफ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो r बराबर 1 दिया हुआ है और हाइट इजकल टू r के बराबर है, h इजकल टू r इजकल टू 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई, पाई के पदों में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, यानी दिए गए ठोस की का आयतन निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर अर्धगोले का आयतन और प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। अब यहाँ पे सवाल दिया हुआ है एच और आर दोनों एक एक ही है। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई इंटू 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई और प्लस 1/3 पाई, जिसको जोड़ेंगे तो पाई बाहर आ जाएगा, 2/3 प्लस 1/3 और पाई। सॉल्व करने पे ये 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 पाई, यानी पाई। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।